अफ्रीका का सूरज सवाना के विशाल खुले मैदानों पर चमक रहा है। दोपहर का समय है, जब गर्मी सुनहरी घास के ऊपर चमकती है जिससे हवा नाचती है। जमीन जहां तक नजर जाती है फैली हुई है, जिसमें कभी कभी सपाट टॉप वाले बबूल के पेड़ दिखते हैं, जिनकी शाखाएं इस विशाल धूप में तपती दुनिया में थोड़ी सी छांव देती है। एक हल्की हवा डंठलों से होकर गुजरती है, जिसमें सूखी मिट्टी और दूर की बारिश की गंध आती है। यह अविश्वसनीय सुंदरता वाली जमीन है, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां रोजमर्रा का जीवन एक चुनौती है। छोटे से छोटे कीड़े से लेकर सबसे बड़े हाथी तक, हर प्राणी एक नाजुक और अक्सर मुश्किल संतुलन का हिस्सा है। एक छोटी कांटेदार झाड़ी की छितराई हुई छांव में एक माँ चीता, जिसे हम फरा कहेंगे, शांति से लेटी हुई है। उसका पतला धब्बेदार शरीर प्राकृतिक बनावट का एक मास्टरपीस है, जो अविश्वसनीय गति के लिए बना है। लेकिन आज वह दौड़ नहीं रही है, वह आराम कर रही है। उसकी तेज आंखें लगातार शांत सतर्कता के साथ क्षितिज को स्कैन कर रही हैं। उसके चारों ओर उसके 3 छोटे शावक खेल रहे हैं। वे अब भी कुछ ही महीने के हैं, मुलायम धुएं के रंग के फर से ढके हुए फुर्तीले ऊर्जा के बंडल हैं, जिनकी पीठ पर लंबे हल्के बालों का एक विशिष्ट परत है। यह अनूठी विशेषता उन्हें लंबी घास में घुलने मिलने में मदद करती है। शिकारियों की आंखों से उन्हें छिपाने के लिए प्रकृति की एक क्लेवर ट्रिक है। शावक शरारत से भरे हुए हैं, उनके छोटे पंजे अपनी मां की हिलती हुई पूंछ पर मार रहे हैं। एक शावक दूसरे पर झपटता है और वे एक नकली लड़ाई में लुढ़कते हैं। उनकी छोटी गुर्राहटें पर्स जैसी लगती है। वे उन खतरों से पूरी तरह अनजान हैं जो उनके सुरक्षित ठिकाने से ठीक परे छिपे हुए हैं। उनके लिए दुनिया एक खेल का मैदान है और उनकी माँ ही सब कुछ है। फरा उनके खेलों को अनुमति देती है। उसकी हल्की गुर्राहटें उसके स्नेह का संकेत हैं। फिर भी जब वह आराम कर रही होती है तो उसके कान घूमते रहते हैं, हर आवाज को पकड़ते हैं। उसकी नाक हवा में हर गंध को परखती है। उसकी शांत बाहरी दिखावट एक माँ की लगातार सतर्कता को छिपाती है, जो पृथ्वी के सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में से एक में है। उनकी शांति एक नाजुक चीज है, जंगल की अथक लय में एक अस्थायी ठहराव है। फरा जानती है कि जल्द ही उसे शिकार करना होगा। उसके शावक बड़े हो रहे हैं और उनकी भूख एक कांस्टेंट डिमांड है। उनके लिए प्रोवाइड करना उसका एकमात्र उद्देश्य है, एक जिम्मेदारी जो उसके हर कदम को चलाती है। सूरज जल्द ही धीरे धीरे ढलना शुरू कर देगा और शाम की ठंडी हवा एक्शन के समय का संकेत देगी। लेकिन अभी के लिए शांति के इस फ्लीटिंग मोमेंट में वह अपने शावकों की गर्माहट को अपने पास से चेरिश करती है। एक परिवार अफ्रीकी मैदानों की विशालता के खिलाफ हडल्ड है। उनका बॉन्ड उनके जीवन में सबसे मजबूत शक्ति है। जैसे जैसे दोपहर की गर्मी कम होने लगती है, फरा की इंस्टिंक्ट्स उसे बताती हैं कि अब चलने का समय है। एक माँ का काम कभी खत्म नहीं होता और उसके शावकों की सुरक्षा एक लगातार प्रेसिंग कंसर्न है। वह एक फ्लूइड ग्रेस के साथ उठती है। उसकी मांसपेशियां टौट और तैयार हैं। वह अपने शावकों को एक सॉफ्ट चप के साथ बुलाती है, एक पक्षी जैसी आवाज जो चीता के लिए यूनिक है। तुरंत तीनों छोटे बच्चे अपना खेल रोक देते हैं और उसके पास स्क्रैम्बल करते हैं। वे जानते हैं कि जब उनकी माँ बुलाती है तो उन्हें बिना किसी सवाल के फॉलो करना चाहिए। उनका सर्वाइवल इस इंस्टेंट ओबीडियंस पर निर्भर करता है। वह उन्हें ध्यान से लंबी घास से होकर ले जाती है। उसका शरीर जमीन के करीब एक शांत धब्बेदार छाया सोने के समुद्र में चलती है। सवाना एक साझा इलाका है और सभी पड़ोसी फ्रेंडली नहीं होते। अचानक फरा जम जाती है। उसका पूरा शरीर रिजिड हो जाता है। उसकी नज़र दूर एक बिंदु पर टिकी हुई है। उसके शावक तुरंत उसमें बदलाव महसूस करते हैं और उसकी टांगों के पीछे हडल हो जाते हैं। उनकी प्लेफुल एनर्जी एक पल में गायब हो जाती है। एक नई गंध हवा में उन तक पहुंची है, एक गंध जो खतरा बताती है। स्पॉटेड लकड़बग्घों का एक क्लैन आगे बढ़ रहा है। ये शक्तिशाली शिकारी सिर्फ शिकारी नहीं है, वे अपॉर्चुनिस्ट्स हैं। हमेशा देखते रहते हैं, हमेशा कमजोरी के पल का इंतजार करते रहते हैं। उनकी डिस्टिंक्टिव हुपिंग कॉल्स मैदान में गूंजती हैं, एक ऐसी आवाज जो सवाना के कई निवासियों के दिल में सिहरन पैदा कर देती है। लकड़बग्घों ने अभी तक चीता परिवार को नहीं देखा है, लेकिन वे करीब आ रहे हैं। उनके भारी भरकम शक्तिशाली रूप चीता की स्लीक एलिगेंस के बिल्कुल विपरीत हैं। फरा जानती है कि वह पूरे क्लैन से नहीं लड़ सकती,
सीधे मुकाबले में वह अपने कुचलने वाले जबड़ों और बेहतर संख्या के लिए कोई मुकाबला नहीं होगी। उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी इंटेलिजेंस और उसकी गति है, लेकिन 3 छोटे शावकों की रक्षा के लिए एक त्वरित एस्केप कॉम्प्लिकेटेड है। उसका दिमाग दौड़ता है, जोखिमों की गणना करता है। उसकी प्राथमिकता लड़ना नहीं है बल्कि गायब हो जाना है। उसे अपने परिवार को इस खतरे से दूर ले जाना होगा बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए। अपने शावकों को धीरे से आगे बढ़ाते हुए फरा दिशा बदलती है। एक चट्टानी आउटक्रॉप या कॉपजे जो मैदानों से ऊपर उठता है की आड़ लेने की कोशिश करती है। वह बहुत धीमी गति से चलती है, हर पंजा सावधानी से रखती है ताकि कोई आवाज न हो। शावक स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसके पीछे बिल्कुल चुपचाप चलते हैं। उनके छोटे शरीर जमीन के करीब दबे हुए हैं। घास की हर सरसराहट, हर दूर की आवाज तनावपूर्ण हवा में एक गड़गड़ाहट जैसी लगती है। यह एक चीता माँ के लिए एक रोजमर्रा की सच्चाई है। हाइड एंड सीक का एक कांस्टेंट नर्व रैकिंग खेल जहां स्टेक्स जीवन और मृत्यु हैं। उसके शावक साइलेंस और कौशन में एक महत्वपूर्ण सबक सीख रहे हैं। एक लंबे और तनावपूर्ण इंतजार के बाद लकड़बग्घों का झुंड आगे बढ़ जाता है। उनका ध्यान कहीं और चला जाता है। फरा अब थोड़ी राहत की सांस ले सकती है, लेकिन इस मुठभेड़ ने अपना असर दिखाया है। शावक भूखे हैं और उसने शिकार करने का कीमती समय खो दिया है। सूरज अब आसमान में नीचे लटक रहा है, जमीन पर लंबी परछाइयां डाल रहा है। ऐसे में भोजन खोजने की अर्जेंसी पहले से कहीं ज्यादा है। उसे थॉमसन के गजलों का एक छोटा झुंड शांति से चढ़ता हुआ दिखाई देता है। वे तेज हैं, लेकिन फरा पृथ्वी पर सबसे तेज लैंड एनिमल है। वह अपने शावकों को एक घनी झाड़ी में छिपा देती है, उन्हें एक नरम चर्प्स के साथ निर्देश देती है कि जब तक वह वापस न आए तब तक बिल्कुल शांत रहें। अविश्वसनीय धैर्य के साथ फरा अपना स्टॉक शुरू करती है। वह इलाके के हर ढलान, घास के हर गुच्छे का उपयोग अपने अप्रोच को छिपाने के लिए करती है। उसका धब्बेदार कोट उसे लगभग इनविजिबल बना देता है। वह करीब और करीब आती जाती है। उसका शरीर इतना नीचे है कि वह लगभग जमीन को छूता है। उसका ध्यान एब्सोल्यूट है। उसकी आंखें एक युवा गजेल पर टिकी हुई हैं जो झुंड से थोड़ा भटक गया है। फिर वह एक्शन में फूट पड़ती है। गति के एक लुभावने बर्स्ट में वह मांसपेशियों और ग्रेस के ब्लर में जमीन को पार कर जाती है। पीछा छोटा और तीव्र है। फरा सफल होती है और वह जल्दी से अपने शिकार को नीचे गिरा देती है। यह एक महत्वपूर्ण जीत है, एक भोजन जो उसे और उसके बढ़ते शावकों को बनाए रखेगा। लेकिन सवाना में एक किल, एक खुला निमंत्रण है। ताजे खून की गंध हवा में दूर तक फैलती है और जल्द ही स्कैवेंजर्स आ जाते हैं। इससे पहले कि फरा खाना शुरू कर पाती, 2 विशाल लकड़बग्घे दिखाई देते हैं जो एक आसान भोजन के वादे से आकर्षित हुए हैं। वे आत्मविश्वास के साथ पास आते हैं, उनके शक्तिशाली कंधे झुके हुए हैं। फरा जानती है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे वह जीत नहीं सकती। वह पीछा करने से थक चुकी है और दोनों लकड़बग्घे मजबूत और दृढ़ हैं। वह गुर्राती है, उसके होंठ पीछे हटकर उसके दांत दिखाते हैं। चोरों के खिलाफ डिफायंस का एक साहसिक लेकिन अंततः फ्यूटाइल प्रदर्शन। भारी मन से फरा को अपना मुश्किल से जीता हुआ इनाम छोड़ना पड़ता है। यह मैदानों पर एक क्रूर लेकिन सामान्य सबक है। जंगल का कानून फेयरनेस के बारे में नहीं है बल्कि शक्ति के बारे में है। माइट अक्सर राइट बनाता है। वह पीछे हटती है, उसकी भूख अनसेटिस्फाइड है और अपने शावकों को बुलाती है। जैसे ही वे अपने छिपने की जगह से बाहर आते हैं, वे किल की गंध सूंघ सकते हैं, लेकिन वे अपनी माँ को उससे दूर ले जाते हुए देखते हैं। वे नहीं समझते कि वे भोजन क्यों छोड़ रहे हैं, लेकिन वे उस पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। फरा की प्राथमिकता खुद को खिलाने से हटकर अपने शावकों को सुरक्षित रखने पर केंद्रित हो गई है। ये बलिदान उसकी मदरहुड का सार है। अगला दिन एक नए सिरे से अर्जेंसी लेकर आता है। पिछली रात की भूख उन सभी को सता रही है। फरा जानती है कि उसके शावक सिर्फ उसके दूध पर ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते। उन्हें वो स्किल्स सीखनी होंगी जो एक दिन उन्हें भोजन देंगी। आज का शिकार एक सबक भी होगा। वह उन्हें एक ऊंचे दीमक के टीले पर ले जाती है, एक प्राकृतिक वॉच टावर जो उन्हें आसपास के मैदानों का एक पैनोरामिक व्यू देता है।
इस वांटेज पॉइंट से वह शिकार की तलाश कर सकती है और अपने शावकों को ऑब्जर्व करना, झुंडों की गतिविधियों को देखना और संभावित लक्ष्यों की पहचान करना भी सिखा सकती है। उसे एक अकेला युवा इम्पाला दिखाई देता है जो एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए एक परफेक्ट टारगेट है। शावकों को पीछे छोड़ने के बजाय वह उन्हें उसका पीछा करने का संकेत देती है। सबक शुरू होता है। वह स्टॉक की कला का प्रदर्शन करती है, एक स्टेल्थ के साथ चलती है जिसे शावक इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। उनके पहले प्रयास क्लमजी होते हैं। एक शावक ठोकर खाता है, दूसरा एक तितली से डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। फरा उन्हें एक सॉफ्ट नज के साथ धैर्यपूर्वक सही करती है, उन्हें मार्गदर्शन करती है, उन्हें साइलेंस और फोकस के महत्व को सिखाती है। वे सीख रहे हैं कि शिकार सिर्फ गति के बारे में नहीं है, यह धैर्य, रणनीति और इमेंस कंसंट्रेशन का खेल है। जैसे जैसे वे करीब आते हैं, फरा चेस शुरू करती है, लेकिन तुरंत किल के लिए नहीं जाती। इसके बजाय वह युवा इम्पला को गिरा देती है, उसे नीचे लाती है लेकिन मारती नहीं। यह शावकों की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। वह उन्हें बुलाती है और वे सावधानी से संघर्षरत जानवर के पास आते हैं। अब उनकी बारी है प्रैक्टिस करने की। पहले तो हिचकिचाते हुए वे उन लेसन्स को लागू करना शुरू करते हैं जो उनकी माँ ने उन्हें सिखाए हैं। थ्रोट होल्ड का प्रयास करते हैं जो चीता की सिग्नेचर किलिंग टेक्निक है। ये एक मुश्किल और मेसी प्रोसेस है लेकिन एक एसेंशियल वन है। फरा उन पर नज़र रखती है, केवल ज़रूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करती है, उन्हें अनुभव से सीखने देती है। अंत में शावक सफल होते हैं। उन्होंने अपना पहला किल किया है, हालांकि इसमें बहुत मदद मिली है। जैसे ही वे भोजन साझा करते हैं, एक शक्तिशाली बॉन्ड बनता है, सिर्फ भोजन के माध्यम से नहीं बल्कि साझा प्रयास के माध्यम से। फरा सुनिश्चित करती है कि वे पहले भर पेट खाएं, अपने लिए केवल वही लेती है जो बचा हुआ है। वह सिर्फ उनकी प्रोवाइडर नहीं है, वह उनकी टीचर, उनकी मेंटोर और उनकी प्रोटेक्टर है। इन लाइव एक्शन लेसन्स के माध्यम से वह पीढ़ियों के ज्ञान को नीचे पहुंचा रही है, अपने बच्चों को उन टूल्स से लैस कर रही है जिनकी उन्हें इस खूबसूरत लेकिन अनफॉरगिविंग दुनिया में खुद से जीवित रहने के लिए ज़रूरत होगी। सवाना के क्लासरूम में कोई दीवारें नहीं हैं और इसके सबक जीवन और मृत्यु की भाषा में सिखाए जाते हैं। अफ्रीकी मैदानों पर मौसम बदलते हैं, बारिश आती जाती रहती है, सूखी सुनहरी ज़मीन को एक जीवंत हरे कालीन में बदल देती है और फिर वापस। हर गुजरते महीने के साथ फरा के शावक बड़े, मजबूत और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाते हैं। उनके फ्लफी मैंटल ऑफ फर गायब हो गए हैं, उनकी जगह एक वयस्क चीता का स्लीक स्पॉटेड कोट आ गया है। वे अब क्लमजी टॉडलर्स नहीं हैं बल्कि केपेबल यंग हंटर्स हैं। अपनी माँ की एक्सपर्ट ट्यूशन के तहत उन्होंने अपनी स्किल्स को निखारा है। वे अब शिकार में ऑब्जर्वर्स के रूप में नहीं बल्कि एक्टिव पार्टनर्स के रूप में भाग लेते हैं। बड़े शिकार को नीचे गिराने के लिए एक टीम के रूप में एक साथ काम करते हैं। परिवार का बॉन्ड अभी भी मजबूत है लेकिन डायनामिक्स बदलने लगे हैं। खासकर युवा नर ज़्यादा बॉइस्टरस और इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। वे ज़्यादा सीरियस रेसलिंग मैचेस में शामिल होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ अपनी ताकत का परीक्षण करते हैं। ये अब सिर्फ खेल नहीं है, ये आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी है। फरा उन्हें देखती है, उसकी आंखों में एक नोइंग लुक है। वह जानती है कि उनके साथ उसका समय अब खत्म होने वाला है। जो रिश्ते उन्हें जन्म से इतनी मजबूती से बांधे हुए थे, वे अब ढीले पड़ने लगे हैं, जैसा कि प्रकृति चाहती है। यह किसी भी माँ के लिए एक बिटर स्वीट समय होता है। अलगाव का दिन किसी ड्रामेटिक इवेंट के साथ नहीं आता बल्कि एक शांत ग्रेजुअल पार्टिंग के साथ आता है। एक सुबह फरा बस उन्हें शिकार पर ले जाती है और एक बार जब वे खा लेते हैं तो वह चली जाती है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखती। शावक जो अब लगभग वयस्क हो चुके हैं शुरू में कंफ्यूज्ड होते हैं। वे उसे उन चर्पिंग साउंड से बुलाते हैं जो उसने उन्हें सिखाए थे, लेकिन वह जवाब नहीं देती। यह कठोर लग सकता है लेकिन यह मातृत्व प्रेम का एक एसेंशियल एक्ट है। उनके साथ और ज़्यादा देर तक रहना उनके विकास में बाधा डालेगा। उन्हें अब एक दूसरे पर और उन स्किल्स पर निर्भर रहना होगा जो उसने उन्हें अपना रास्ता बनाने के लिए दी है। युवा चीता कुछ समय के लिए एक साथ रहेंगे, भाई एक कोalition बनाएंगे जो उनके सर्वाइवल और हंटिंग सक्सेस की संभावनाओं को बढ़ाएगा। उनकी बहन कुछ समय के लिए उनके साथ रह सकती है, इससे पहले कि वह अपनी सॉलिटरी लाइफ की तलाश करे। फरा अब फिर से अकेली
मैदानों में अपना जीवन जारी रखेगी, शायद भविष्य में एक और लीडर को पालेगी। अलगाव एक पॉइंट और इमोशनल क्षण है, एक अध्याय का अंत और दूसरे की शुरुआत। ये उसकी मातृत्व की अविश्वसनीय यात्रा का प्राकृतिक इनएविटेबल कंक्लूजन है, उसकी विरासत को जारी रखने के लिए एक अंतिम सेल्फलेस एक्ट है। सवाना पर जीवन अपना अथक चक्रीय नृत्य जारी रखता है। नव स्वतंत्र चीते अब अपने दम पर दुनिया का सामना करते हैं। वे अपने साथ अपनी माँ के अमिट सबक लेकर चलते हैं। हवा को कैसे पढ़ना है, एक छाया की तरह कैसे चलना है, एक साथ कैसे काम करना है और कब पीछे हटना है। उनके पहले कुछ सप्ताह उनकी क्षमताओं की एक सच्ची परीक्षा होते हैं। वे गलतियां करते हैं। एक शिकार एक क्लमजी अप्रोच के कारण विफल हो जाता है। एक पल की इनअटेंशन लगभग एक अकेले शेर के साथ एक खतरनाक मुठभेड़ का कारण बनती है। लेकिन हर चुनौती के साथ वे सीखते और अडेप्ट करते हैं। उनकी इंस्टिंक्ट्स ज़रूरत से तेज होती है। मैदान लगातार संघर्ष और लचीलेपन का एक थिएटर है। हम विल्डबीस्ट के एक झुंड को उनके महान प्रवास पर देखते हैं, मगरमच्छ से भरी नदी को सर्वाइवल के एक क्योटिक स्पेक्टिकल में पार करते हुए। हम एक छोटे से डंग बीटल को देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनसंग हीरो जो अथक रूप से अपनी कीमती गेंद को अपने वजन से कई गुना ज्यादा गर्म जमीन पर लुढ़काता है। एक जिराफ अपनी अविश्वसनीय रूप से लंबी गर्दन को बबूल के पेड़ के ऊपर की कोमल पत्तियों तक पहुंचने के लिए फैलाता है, सावधानी से तेज कांटों से बचता है। हर जानवर की अपनी रणनीति होती है। ऑड्स के खिलाफ एंड्योरेंस की अपनी कहानी होती है। ये अफ्रीकी जंगल की अटूट भावना है। फरा के शावक इस जटिल दुनिया को नेविगेट करना सीखते हैं। भाई एक फॉर्मिडेबल टीम के रूप में काम करते हुए सफल शिकारी बन जाते हैं। उनके कोऑर्डिनेटेड अटैक्स उन्हें ऐसे शिकार को पकड़ने की अनुमति देते हैं जो एक अकेले चीता के लिए बहुत मुश्किल होगा। उनकी बहन अपनी सॉलिटरी प्रकृति को अपनाते हुए अपना इलाका ढूंढती है। उसकी गति और स्टेल्थ उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। वे अब सिर्फ फरा के बच्चे नहीं हैं, वे इंडिविजुअल हैं, मैदानों में जीवन के भव्य जटिल जाल में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वे वही बन गए हैं जो उनकी माँ ने उन्हें बनाया था, सर्वाइवर्स। उनकी कहानी सभी जीवित चीज़ों और उनके पर्यावरण के बीच गहरे संबंध की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, भूख, शिकारी, प्रतिस्पर्धा, वे सिर्फ बाधाएं नहीं हैं, वे वही शक्तियां हैं जो उन्हें आकार देती हैं, उन्हें मजबूत, तेज और स्मार्ट बनाती हैं। सवाना अपने उपहार मुफ्त में नहीं देता, उन्हें साहस, कौशल और जीने की अटूट इच्छा से अर्जित करना पड़ता है। इन जानवरों की भावना रोजमर्रा की एडवर्सिटीज के सामने उनकी शेयर टेनेसिटी प्रेरणादायक से कम नहीं है। वे जीवन की एंड्यूरिंग शक्ति का एक वसीयतनामा है। अंत में फरा और उसके शावकों की कहानी एक टाइमलेस और यूनिवर्सल लॉ का प्रतिबिंब है, जीवन का चक्र। यह जन्म, विकास, सीखने और जाने देने का एक चक्र है। फरा की यात्रा इमेंस सैक्रिफाइस और अटूट समर्पण की थी। उसके शावकों के जन्म के क्षण से उसकी हर आउंस ऊर्जा उनके सर्वाइवल को समर्पित थी। उसने उन्हें खतरे से बचाया, भूख सहन की ताकि वे खा सकें और धैर्यपूर्वक उन्हें चीता होने की जटिल कला सिखाई। उसकी भूमिका सिर्फ जीवन देना नहीं थी, बल्कि उस जीवन को दुनिया के लिए तैयार करना था। जंगल के नियम जो इतने क्रूर लग सकते हैं, वास्तव में संतुलन के आर्किटेक्ट हैं। जिन लकड़बग्घों ने फरा का शिकार चुराया था, वे बुरे नहीं थे, वे बस सर्वाइवल के लिए अपनी इंस्टिंक्ट्स का पालन कर रहे थे। एक ऐसी प्रणाली में अपनी भूमिका निभा रहे थे जहां कुछ भी बर्बाद नहीं होता। यह कांस्टेंट कंपटीशन सुनिश्चित करता है कि केवल सबसे मजबूत और सबसे अडेप्टेबल इंडिविजुअल्स ही अपने जीन्स को आगे बढ़ाएं, जिससे पॉपुलेशंस स्वस्थ और रेजिलिएंट रहें। यह एक टफ इम्पार्शियल सिस्टम है, लेकिन इसी ने अफ्रीकी मैदानों पर हजारों सालों से जीवन की इस अविश्वसनीय विविधता को फलने फूलने दिया है। जंगल में एक माँ का प्यार एक शक्तिशाली प्रैक्टिकल फोर्स है। यह सिर्फ स्नेह के बारे में नहीं है, यह एम्पावरमेंट के बारे में है। फरा का अपने शावकों के लिए सबसे बड़ा उपहार वह भोजन नहीं था जो उसने प्रदान किया था, बल्कि वह इंडिपेंडेंस थी जो उसने उन्हें दी थी। उन्हें खुद शिकार करना सिखाकर और फिर उन्हें दुनिया का सामना करने के लिए छोड़कर उसने अपनी लाइनेज की निरंतरता सुनिश्चित की।
उसकी विरासत सिर्फ उसके अपने सर्वाइवल में नहीं है, बल्कि उसके ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल में है, जो अब आत्मविश्वास से भरे और केपेबल प्रेडेटर्स के रूप में मैदानों में घूमते हैं, एक दिन खुद इस चक्र को जारी रखने के लिए तैयार हैं। जैसे ही हम आखिरी बार धूप से भरे सवाना पर नजर डालते हैं, हम गहरी सुंदरता और क्रूर ऑनेस्टी की दुनिया देखते हैं। हम युवा चीतों को देखते हैं जो हमेशा अपनी माँ के प्यार और लेसन से चिह्नित होते हैं, अपने नए जीवन में फलते फूलते हैं। उनकी कहानी मैटरनल बॉन्ड की ताकत और प्रकृति के अविश्वसनीय लचीलेपन के लिए एक मार्मिक श्रद्धांजलि है। ये हमें याद दिलाती है कि जंगल के दिल में हर दिन एक संघर्ष है, हर भोजन एक जीत है और हर जीवन एक कीमती मुश्किल से जीता हुआ चमत्कार है। चक्र अनब्रोकन रहता है।